रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, स्वागत है आप सबका एक और सेशन के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग, इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। मुझे अच्छी तरह याद है 70s के ज़माने में और 80s के ज़माने में हम इंडियन प्लेयर्स की और इंडियन बैटिंग लाइनअप की तारीफ़ करते थे और उसमें हमें एक ही नाम, बड़ा नाम, जो कि आज भी वो नाम दुनिया में लिया जाता है, सर सुनील गावस्कर। जब सर सुनील गावस्कर का तकरीबन 1 से 2 दहाइयों के बाद जब उनका दौर ख़त्म हुआ तो ये सोचा जा रहा था कि आखिर सुनील गावस्कर की जगह कौन लेगा। मुझे अच्छी तरह याद है 86-87 में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के बाद एक नाम और, जब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं छोटा सा ही था और मेरे ख्याल में 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ता था, तो एक नाम यहाँ पर आना शुरू हुआ अखबारों की बदौलत और टीवी की बदौलत कि जी कोई सचिन तेंदुलकर का नामी एक लड़का है 16-17 साल का, वो ग्रेट सुनील गावस्कर का जाननशीन बन सकता है। आपको पता है कि इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया में फ़िल्में हों या क्रिकेट की बात हो तो बहुत ही शौक़ से और गौर से दोनों तरफ ही सुनी जाती थी और अभी भी सुनी जाती है। तो जब एक शौक़ हुआ सचिन तेंदुलकर को देखने का कि आखिर ये कौन सा ऐसा नौजवान है जो कि ग्रेट सर सुनील गावस्कर का मुतबादिल हो सकता है, और फिर आखिर ऐसा ही हुआ। 88 में 89 में जो है सचिन तेंदुलकर ने अपना लोहा मनवाया और एक वक्त ऐसा भी आया कि ऐसे लगता था कि वकार यूनुस या वसीम अकरम या जो बड़े बड़े नाम हैं वो सचिन तेंदुलकर को काफ़ी परेशान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है एक मरतबा का मुकाबला पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर अब्दुल कादिर, जो कि जादूगर कहलाते थे अपने दौर में, शेन वॉर्न से पहले जो है वो सबसे बड़े, अगर कोई लेग ब्रेकर और गुगली के जादूगर माने जाते थे तो वो अब्दुल कादिर माने जाते थे। अब्दुल कादिर और साथ ही उनके साथ जो है मुश्ताक अहमद, तो मुश्ताक अहमद और अब्दुल कादिर, ज़ाहिर है वो पुराना दौर था और मुश्ताक का नया दौर था। उधर से सचिन तेंदुलकर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, ये सारे अपने अपने मुल्कों के नए और नौजवान क्रिकेटर थे और इनका जो है फ्यूचर बड़ा ब्राइट था। यही सोचा जा रहा था, हर मुल्क अपने खिलाड़ी के हवाले से ये सोचता था। उधर अगर हम ब्रायन लारा की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ में ब्रायन लारा, अगर हम दूसरी तरफ रिकी पॉन्टिंग की बात करें आफ्टर स्टीव वॉ, ये सोचा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में आखिर कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो कि उनकी जगह लेगा। और आपने देखा कि मार्क वॉ, स्टीव वॉ के बाद रिकी पॉन्टिंग ने किस शानदार तरीके से अपने कैरियर को आगे बढ़ाया और फिर एक बड़ा नाम उन्होंने भी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया का एक वो बड़ा नाम बने। वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें तो उसी दौर में ये 3-4 ऐसे क्रिकेटर थे जिनमें 2-3 बॉलर्स भी आते हैं और 3-4 बैट्समैन भी आते हैं। सरे फहरिस्त इसमें थे सचिन तेंदुलकर के साथ साथ थे ब्रायन लारा और ब्रायन लारा के साथ साथ थे रिकी पॉन्टिंग, और रिकी पॉन्टिंग इनके साथ साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इंजमामुल हक भी जो है वो इनके साथ साथ इसी दौड़ में शामिल रहे। लेकिन खैर इंजमामुल हक का जाहिर है दौर भी थोड़ा सा पहले ख़त्म हुआ और उनके रन्स भी इनसे कहीं ज़्यादा हैं तीनों प्लेयर्स के। मैं बात कर रहा था इंडियन क्रिकेटर्स की। सर सुनील गावस्कर के बाद हमने सोचा कौन आएगा, सचिन तेंदुलकर आए। सचिन तेंदुलकर के बाद कई नाम और भी आए, लेकिन जो बड़ा नाम आया वो आया किंग विराट कोहली का। ये एक ऐसा प्लेयर था, ये एक ऐसा खिलाड़ी था, ये एक ऐसा सितारा था जिसे दुनिया में किंग के नाम से, ये एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी है जिसे किंग के नाम से जो है ना वो पहचाना और जान पहचान इन्होंने अपनी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर बनाई। जब आज से 1.5 साल पहले कुछ शिकस्तों के बाद ये सुनने को मिला कि जी विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो टीम से, आई थिंक सबसे पहले T20 से जो है ना वो उन्हें रुखसत होना पड़ा, फिर उसके बाद अभी मोस्ट रिसेंट टेस्ट के अंदर से भी उन्हें जो है ना वो रुखसत लेनी पड़ी। तो सोचा ये जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर के बाद, सबसे पहले सुनील गावस्कर के बाद, फिर सचिन तेंदुलकर के बाद और उसके बाद किंग विराट कोहली के बाद कौन है जो ऐसी उनकी जगह लेगा। और आज हम ये कहने में इतनी सी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, ना ही वर्ल्ड क्रिकेट ने देखा कि जिस तरह से इस नाम ने प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं
आज इंडियन टीम के एक नौजवान क्रिकेटर, यंग क्रिकेटर शुभमन गिल की, जो कि प्रिंस ऑफ अहमदाबाद से भी जाने जाते हैं। और आज खास तौर पे जिस तरह से उन्होंने नॉक खेली है, आज न सिर्फ आज बल्कि पहले टेस्ट में भी और इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, जिस शानदार तरीके से उन्होंने बारी खेली है, पहली इनिंग्स में 269 रन और फिर उसके बाद दूसरी इनिंग्स में 100 नॉट आउट और टी ब्रेक जो है ना वो दोस्तों हो गई है। 484 इंडिया की लीड हो गई है 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। दूसरी तरफ जडेजा जो है वो उनके साथ मौजूद हैं। पहली इनिंग्स में थोड़ा सा बताता चलूँ, इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स 587 पर ख़त्म की थी और इंग्लैंड ने 407 पर उनकी पूरी टीम आउट हो गई थी। इस तरह से 180 रन की लीड मिली इंडिया को अपनी पहली इनिंग्स के बाद। और दूसरी इनिंग्स में जब इंडिया ने अपना स्टार्ट किया तो उसमें अच्छा स्टार्ट था, खासतौर पे ऋषभ पंत का भी और उसके साथ खुद कप्तान शुभमन गिल का। और शुभमन गिल के बारे में थोड़ा सा उनके रिकॉर्ड में आपको बताता चलूँ, दुनिया में 8 टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इंग्लैंड के इस ग्राउंड पर खेल चुकी है और एक भी मैच आज तक इस ग्राउंड पर नहीं जीती है। 7 या 6 गालबन मैचेस जो है ना वो इंडिया यहाँ पर इस ग्राउंड में हार चुकी है और एक आध मैच शायद ड्रॉ हुआ था। और इसी तरह एशियाई क्रिकेट की दूसरी टीम की अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान ने 6 मैच खेले जिसमें से 3 या 4 मैच उन्होंने हारे और 3 मैच मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ड्रॉ किए हैं। इसके बाद अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने थोड़े से कम मैच खेले हैं, 2 या 3 मैच खेल के उन्होंने भी यहाँ पर आज तक एक मैच नहीं जीता है। तो दोस्तों ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद, बल्कि अब तो वाज़े जो है ना वो नज़र आ रही है कि शायद इंडिया की हमें, जैसा कि हमने कल बात की कि वाज़े विक्ट्री हमें नज़र आ रही है। और 484 रन जो है ना वो स्क्रीन पर इस वक्त लग गए हैं। देखना यह है कि और कितनी देर, आधा घंटा या 1 घंटा मज़ीद जो है वो इंडिया की बैटिंग यहाँ पर बैटिंग करेंगे और उसके बाद ड्रॉ कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे अपनी इनिंग्स को और फिर मेरे ख्याल में आउट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया की टीम यहाँ पर रिकॉर्ड बना पाएगी? आपको मैंने शुभमन गिल के थोड़े से बता दिए रिकॉर्ड के। शुभमन गिल वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सुनील गावस्कर के बाद इंग्लैंड में डबल सेंचुरी की है और डबल सेंचुरी के बाद उसी मैच में सेंचुरी स्कोर किया। इससे पहले 1971 में वेस्ट इंडीज़ में सर सुनील गावस्कर ने पहले 220 स्कोर किए थे और उसके बाद फिर 104 स्कोर किए थे। और उसके बाद अगर हम देखें, वाहिद ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने किसी मुल्क में जाकर और इंग्लैंड में जाकर 269 रन्स पहले डबल सेंचुरी की और उसके बाद उसी इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करने वाले दुनिया के वाहिद और पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों देखना यह है कि क्या इस तरह ये रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब हैं कि इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराने की ख्वाब जो है वो इंडिया की शुभमन गिल की क़यादत में पूरी हो सकती है या नहीं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको लगता है कि क्या इंडिया की टीम इंग्लैंड को ये मैच हराकर सीरीज़ में एक एक करके वापस भी आएगी और रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो सकती है या नहीं? शुभमन गिल की जो नॉक है इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है कि प्रिंस नॉक खेली है। कूल, काम, एक्सपीरियंस, क्लासिकल इनिंग, फैंटास्टिक इनिंग, जितनी भी मैं समझता हूँ आपके पास अल्फाजों का खूबसूरत मजमुआ है वो आप शुभमन गिल के बारे में इस वक्त कह सकते हैं। तो मेरी तरफ से 2 थम्स अप है शुभमन गिल के लिए और शुभमन गिल इसी तरह ही इंडियन टीम के लिए कामयाबियां समेटते रहें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 1-1 थैंक यू।